जय माता दी दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इस पर्व को हर साल शिव भक्त बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और उपवास भी रखते हैं और पूरे विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव का प्रकट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था और इसी दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी 2026 की शाम 5:04 पर हो रही है और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 16 फरवरी 2026 की शाम को 5:34 पर हो जाएगी। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत निशिता काल व्यापिनी चतुर्दशी तिथि में रखा जाता है, इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:09 से लेकर रात 1:01 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 51 मिनट की रहेगी और महाशिवरात्रि के व्रत पारण का समय 16 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा। चलिए जानते हैं कि शिव पूजा में कौन सी 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी, सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा शिव पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। और ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें और शिवलिंग पर टूटे फूटे, पुराने या सूखे बेलपत्र ना चढ़ाएं। दोस्तों, सभी लोगों को महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो व्रत और उपवास जरूर रखना चाहिए। हो सके तो इस दिन निर्जला या फिर फलाहारी व्रत धारण करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या फिर घर पर ही पूजा करें। यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें, साथ ही पंचामृत से भी स्नान कराएं। इसके बाद शिव जी को भांग, धतूरा, फल, फूल में मदार का फूल या कोई भी सफेद रंग का फूल चढ़ाए और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। धूप दीप जलाए और अब मिश्री, बताशे, ड्राई फ्रूट्स या कोई भी सफेद मिठाई का भोग लगाए। साथ में शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें और शिव मंत्र का भी जाप करें। आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और अंत में शिव जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद पूरा दिन शिव जी का ध्यान करें और अगर आप फलाहारी व्रत है तो पूजा के बाद पानी, चाय, फल और फ्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं और फिर प्रदोष काल में पुनः स्नान करके शिव पूजा अवश्य करें और रात में आरती करके फलाहारी भोजन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने का विधान है, साथ में रात के चारों पहर में पूजा करने का विधान है। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा आदि करके किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।